गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने यूनिट 4 जो है हमारी उसका भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं जो हैं वो हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको 5 विशेषताएं पंचशील तक बता दी थी। और जो हमारा 6th पॉइंट था गुट निरपेक्षता का, उसके बारे में मैंने आपको बोला था कि एक विस्तृत ये टॉपिक है, तो हम इसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, गुट निरपेक्षता, इसके बारे में सबसे फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध ये 1939 से 1945 तक चला था। और इस युद्ध के अंदर दो गुट जो थे वो बन गए थे, जिसमें एक का नेतृत्व जो था वो अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था और दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। मतलब कि पूरी दुनिया जो थी वो दो भागों के अंदर विभाजित हो गई थी। एक का नेतृत्व करता अमेरिका था और दूसरे का सोवियत संघ था। अब देखो 45 की बात है ये, तो आपको पता है कि एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश जो थे वो इसी समय पर स्वतंत्र हो रहे थे। जो इंडिया है वो 1947 के अंदर आज़ाद हुआ, और आज़ादी के बाद में हमारे पास में भी अन्य अन्य कंट्रीज की तरह ऑप्शन था कि हम या तो इसके साथ चले जाएं या इसके साथ चले जाएं। लेकिन इंडिया जो था वो ना तो अमेरिका के साथ गया, ना सोवियत संघ के साथ गया। उसने एक मध्य का रास्ता अपनाया इन दोनों के बीच का, जिसको हम बोलते हैं गुट निरपेक्षता। अर्थात इस गुट निरपेक्षता का अभिप्राय होता है कि हम किसी भी गुट के साथ में नहीं हैं, हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति जो है उसका पालन करेंगे। और हमारी इस विदेश नीति के सूत्रधार मैंने आपको कल भी बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के संदर्भ में। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है कि गुट निरपेक्षता जो है उसके संस्थापक सदस्य जो है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से देश हैं, कौन से लीडर्स जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मिलान के लिए ये पूछा जा सकता है। भारत जो है उनके थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। मिस्र जो है, मिस्र के थे गमाल अब्दुल नासिर। यूगोस्लाविया जोसेफ ब्रॉज टीटो। इनके फुल नाम जो है वो बुक में नहीं दे रखे हैं, और एक इंडोनेशिया आपकी बुक में नहीं दे रखा, इंडोनेशिया। इनके थे सुकर्णो। ये संस्थापक सदस्य और देशों के नाम है, ये आपसे पूछा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टीटो और इंडोनेशिया के सुकर्णो। ये नाम आपको याद रखना है, ये इनके प्रणेता जो है वो माने जाते हैं। गुट निरपेक्षता का अभिप्राय ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के किसी भी गुट के साथ सम्मिलित न हो करके अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की पालना करना। लेकिन देखो, गुट निरपेक्षता की जो नीति है उसको आप उदासीनता की नीति या तटस्थता की नीति नहीं कह सकते हो। मतलब गुट निरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि विश्व में होने वाली घटना के प्रति हम बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाएं, मतलब विश्व में क्या हो रहा है इससे हमको कोई लेना देना ही नहीं हो, ऐसा नहीं है। ये तटस्थता या उदासीनता की नीति नहीं है, बल्कि जो भी घटना घट रही है उसके अच्छाई उसकी बुराई उन दोनों को ध्यान में रख करके निर्णय लेने की नीति है ये, ठीक है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो 1955 के बांडुक सम्मेलन में अस्तित्व में आया था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। 1955 के अंदर जो बांडुक सम्मेलन हुआ था उसके अंदर ये अस्तित्व में आया था। ये आपको इम्पॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके बाद 25 विकासशील राष्ट्र जो थे उनके नेता जो थे वो आपस में मिले थे 1961 के अंदर। बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था उसमें, और यहीं पर भारत जो है उसने जो गुट निरपेक्षता है उसमें मतलब एक प्रमुख संस्थापक देश जो है वो भारत जो है वो माना जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक इम्पॉर्टेंट कंट्री जो है वो इंडिया है। और 1983 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर
जो 7वां गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी जो मेजबानी की थी वो भारत के द्वारा ही की गई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो आप विशेष डालेंगे, इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो 17वां गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उसका जो शिखर सम्मेलन होगा उसका आयोजन 13 सितंबर से 18 सितंबर 2016 के बीच में हुआ था वेनेजुएला के मार्गरीटा शहर में। ठीक है, तो ये 17वां आपकी बुक में यहाँ तक दिया हुआ है। और आप जो करंट है वो आप लिखेंगे 25 और 26 अक्टूबर। ये आपको नोट डाउन कर लेना है अपनी कॉपी के अंदर। ये आपकी मेन चीज़ है, ये बुक में नहीं दे रखी है। 26 और 25 और 26 अक्टूबर 2019 को अजरबैजान जो है उसके बाकू, ये जो बाकू शहर है इसमें 18वां जो इनका शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी, जगह आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो इसका अर्थ आता है, गुट निरपेक्षता का अर्थ जो है वो है विश्व के किसी भी गुट के साथ जिसका आधार सैनिक हो के साथ सम्मिलित ना होना, कोई भी जुड़ाव नहीं रखना। जैसे अमेरिका के संगठन थे नाटो, सीटो, सेंटो, या फिर जो सोवियत संघ था उसका था वार्सा पैक्ट, ये इनके सैनिक संगठन थे। और इन किन्हीं भी सैनिक संगठनों के अंदर शामिल न होने की नीति या उनसे अलग रहने की नीति जो है वही गुट निरपेक्षता कहलाती है। और ये नीति जो है ये जो भी गंभीर अंतर्राष्ट्रीय जो भी समस्याएं होती हैं उन पर स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ और निरपेक्ष रुख अपनाने पर बल देती है। और ये मानती है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनका जो निपटारा है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सके। ठीक है, मतलब ये किसी भी घटना के गुण दोष जो हैं उनको देख करके फिर वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने की एक नीति है। और वर्तमान में अगर अपन देखें तो वर्तमान संदर्भ में गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि 50 से अधिक जो इसको टाइम हो गया है आज, तो इसकी कुछ उपलब्धियां रही हैं, जैसे कि एशिया और अफ्रीका में जो उपनिवेशवाद है और जो साम्राज्यवाद है उसकी समाप्ति की गई है, और जिससे बहुत से देश जो हैं एशिया और अफ्रीका के वो स्वतंत्र हुए हैं इस नीति के फलस्वरूप। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो रंग भेद की नीति का बहुत अधिक प्रचलन था वो नीति जो है उसको भी समाप्त करने में इसके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। फिर जो नवोदित राष्ट्र हैं उनके मध्य में एकता बढ़ाने में, सहयोग को बढ़ाने में, गुटों से दूर रह करके संघर्ष के क्षेत्र को कम करने में और विश्व शांति को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी इस नीति के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। ठीक है, बाकी का जो आगे का आपका जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।